हेलो दोस्तों, फ्यूचर पॉइंट्स के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हम पर्वत और उनकी चोटियों के बारे में। पर्वत धरातल के ऊपर उठे भागों के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनका ढाल तीव्र होता है और शिखर संकुचित क्षेत्र में फैला होता है। पर्वत समतल भूपटल के लगभग 25% भाग को कवर करते हैं, जो भूपर्वतीय के द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में स्थित है। पर्वत अपने सीमावर्ती धरातल से समानतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचे ऐसे भाग हैं जो 12% जनसंख्या को अपने में रखे हुए हैं, और साथ ही पर्वत एक ढालनुमा आकृति है और इसे करोड़ों वर्ष पहले हुए विभिन्न अपनति के कारण इनका निर्माण आज भी हो रहा है। निर्माण के आधार पर पर्वत 5 प्रकार के होते हैं। पहला वलित पर्वत, दूसरा ब्लॉक पर्वत, तीसरा गुंबदाकार पर्वत, चौथा संग्रहित पर्वत, पांचवा मिश्रित पर्वत। बात करते हैं वलित पर्वत की। वलित पर्वत पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के द्वारा जब चट्टानों में मोड़ व वलन पड़ जाते हैं, वलन मतलब ठहराव, झुकाव, मोड़दार आकृति का निर्माण हो जाता है, तो इससे निर्मित पर्वत को हम वलित पर्वत कहते हैं। यह विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं, जिनका विस्तार प्रायः समस्त महाद्वीप में होता है। वलित पर्वत जो होते हैं वे आपको आकृति के रूप में समझाना चाहती हूँ कि बात करते हैं ये चट्टानें जब पृथ्वी इन पर बहुत ज़्यादा दबाव डालती है तो ये चट्टानें ऊपर की ओर उठ जाती हैं और ये आकृति धारण कर लेती है पर्वतों की। ये सबसे पुराने पर्वत हैं और इन श्रेणी में आने वाले पर्वतों के नाम हैं हिमालय, अल्पाइन, रॉकीज और एटलस। बात करते हैं वलित पर्वतों पर स्थित चोटियां हैं, जैसे एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, यूरोप की है माउंट ब्लैक, उत्तरी अमेरिका की माउंट एल्बर्ट, दक्षिण अमेरिका की एकांकागुआ। एशिया और यूरोप के बीच में चोटी है वो है गोरा नेरोडियाना। उत्तरी अमेरिका की है माउंट मिचेल। रूस जो कि एशिया में स्थित है, इसकी है पीके पोवेडा, और उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित चोटी है जेवेल डाउपकॉल। ये वलित पर्वत हैं जो अपने आप में बहुत विशाल और बहुत सी श्रेणियों को समाहित किए हुए हैं। सेकंड आते हैं ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक में होता है अवरोध होना। अवरोध तब उत्पन्न होता है जब दो चीज़ों के बीच में तनाव होता है। तनाव से या खिंचाव से जो धरातली भाग होते हैं उनमें दरारें पड़ जाती हैं। किसी भी चीज़ में अगर आप उसमें खिंचाव करोगे तो उसमें क्या पड़ जाएंगी? दरार। जब ये दरारें पड़ जाती हैं तो एक भाग दूसरे भाग के ऊपर उठ जाता है, और ऐसे से जो निर्माणाधीन पर्वत होते हैं उनको हम बोलते हैं ब्लॉक पर्वत, क्योंकि वो ब्लॉक हो चुके हैं दो पर्वतों के बीच में। हमारे यहाँ अगर बात करें तो नर्मदा जो है वो एक भ्रंश घाटी से निकलती है, और विश्व में राइन नदी है जो कि भ्रंश घाटी का उदाहरण है। जब दो पर्वतों के बीच में दरार पड़ जाती है, जिसे खाई भी बोल सकते हो आप, उससे निकलने वाली नदियों को ही हम बोलते हैं भ्रंशोत्थ नदियाँ, भ्रंश से निकलने वाली नदियाँ। इसमें कुछ पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, जैसे वास रेंज यूएसए की, वॉसजेज, ब्लैक फॉरेस्ट, सॉल्ट रेंज, सियरा नेवादा। देखते हैं कौन से ब्लॉक पर्वत किस महाद्वीप में और किस देश में स्थित है। सबसे पहले बात करते हैं वॉसजेस, हमारा फ्रांस यूरोप में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी यूरोप। ये देखिए यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है आपकी, और इसको अगर आप पढ़ते रहे तो आपका पेपर नहीं रुकेगा। विंध्य पर्वत भारत एशिया,
इसको आप जानते हो, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी इलाका कवर करती है ये श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी भारत और एशिया, ये मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है और मध्य प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। नर्मदा नदी जिसकी मैंने बात करी वो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में प्रवाहित होती है। सियरा नेवादा यूएसए अमेरिका, हार्च जर्मनी, यूरोप, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान एशिया, रुवेंजोरी युगांडा अफ्रीका। ब्लॉक पर्वत भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी संख्या जो है ब्लॉक पर्वत की वो महाद्वीपों पे स्थित है। तीसरा आता है गुंबदागार पर्वत। जब पृथ्वी के धरातली भाग में एक चाप क्या होता है, जब आप प्रकाल को कभी भी ऐसे घुमाओगे ना तो एक ऐसे गोला बन जाएगा आधा, जिसको बोलते हैं चाप। आकार में उभार होने से धरातली भाग ऊपर उठ जाता है तो उसे बोलते हैं गुंबदानुमा पर्वत। जैसे इन पर्वत श्रेणियों में कौन से पर्वत आते हैं? मोस्टली इसमें अमेरिका के पर्वत ही कवर होते हैं। ब्लैक हिल्स, बिग हॉर्न्स, सिनसिनाटी, हेनरी, ये पर्वत अमेरिका में स्थित हैं जो गुंबदाकार पर्वत के उदाहरण हैं। और जापान का फ्यूजियामा और इक्वाडोर का कोटापैक्सी भी इसमें इस श्रेणी के पर्वतों में आता है। गुंबदाकार पर्वत का निर्माण महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों के किनारों पे होता है, इसलिए क्योंकि अमेरिका दोनों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, गुंबदाकार पर्वतों की श्रृंखला वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। अब पढ़ते हैं हम संग्रहित पर्वत। संग्रहित मतलब किसी चीज़ का संग्रहण कर लिया है इन पर्वतों ने, मतलब कि इनके ऊपर मिट्टी, मलबा, लावा इत्यादि का निरंतर जमाव होने से निर्मित पर्वत कहलाते हैं संग्रहित। संग्रहित मतलब अपने पास जमा की गई चीज़ें। तो क्या होता है, जब ज्वालामुखी उद्गार होते हैं तो उससे जो लावा निकलता है वो निरंतर एक के ऊपर एक परत जम जाती है और ऐसे बन जाता है हमारा संग्रहित पर्वत। तो हम कह सकते हैं जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं वो संग्रहित पर्वत की श्रेणी में आते हैं। इसमें आने वाले पर्वत हैं मोना लोआ, हवाई द्वीप यूएसए, ये क्षारीय लावा से निर्मित है। फ्यूजियामा जापान, अम्लीय लावा से निर्मित है। पोपा म्यांमार, ये भी अम्लीय लावा से निर्मित है। ठीक है। विशुवियस इटली, रेनियर अमेरिका, किलिमंजारो तंजानिया, शास्ता अमेरिका, ये पर्वत संग्रहित पर्वत की श्रेणी में आते हैं। हमारा आखिरी और सबसे जटिल पर्वत, आखिरी है, जटिल है, कठिन है। जटिल का मतलब हुआ ऐसा पर्वत जो सभी पर्वतों की विशेषताओं को धारण करता है, जिसको समझ पाना ही मुश्किल है ये कौन सी पर्वत की श्रेणी में आ रहा है, उसे बोलते हैं जटिल पर्वत। इसमें आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरी चट्टानों का मिश्रण होता है। इनके द्वारा बने पर्वतों की श्रेणी में आते हैं सियरा नेवादा आग्नेय, व्हाइट पर्वत जो रूपांतरित शैल से बने हैं, और एनाकोंडा जो आग्नेय शैल से बने हुए हैं। मिश्रित या जटिल पर्वत में अमेरिका के दो सियरा नेवादा और एनाकोंडा इंपॉर्टेंट पर्वतों में आते हैं। बात करते हैं कि मैंने आपको पर्वत और पर्वत श्रेणियां और उनसे निर्माण से बनने वाले पर्वतों के बारे में बताया। अब मैं आपको मैप में ओवरव्यू दूंगी कि किस महाद्वीप में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है। आइए देखते हैं। बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की, तो यहाँ पर है रॉकीज, सियरा नेवादा, मैकेंजी, एलेगनी, अपलेशियन और मैकिनले। ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। बात करते हैं दक्षिण अमेरिका में, एक पर्वत श्रेणी है जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, वो है हमारी एंडीज, जिसकी ऊंची चोटी है अकांकागुआ। यूरोप में बहुत सी चोटियाँ आती हैं, ब्लैक फॉरेस्ट, पेनाइन, कैटाबिरियन, पेरिनीज, स्कैंडिनेवियाई, आल्पस और यूरल। यूरल पर्वत जो है वो यूरोप को एशिया से अलग करता है। बात करते हैं एशिया की। एशिया में आता है पश्चिमी घाट, हिमालय, भारत में स्थित हिंदुकुश,
पामीर, तिएन शान, अटाई पर्वत, अराकामयोमा और स्टेनबॉग, ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये हमारी एशिया में स्थित है। एशिया में ही दक्षिण एशिया में ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत श्रेणी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसकी ऊंची चोटी का नाम है कोशिशको, और ये सबसे दक्षिणतम चोटी है। हमने कवर किया उन पर्वतों को जो हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब अपना वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।